एज इसको जो ईदगाह है उसके लिए करना है बोलकर, उसका बावजूद गवर्नमेंट अपील जा कर रहे हैं। अपील जाने के बाद हाईकोर्ट का डबल बेंच ये दिया है कि इधर कोई भी डिसीजन गवर्नमेंट ले सकती है। तो इसलिए आज का मीडिया का माध्यम से हम सरकार को ये बताना चाहते हैं, क्योंकि ये जो ईदगाह मैदान है आजकल का नहीं है, 1898 से ब्रिटिश का रूल्स का तरफ से ही है। दूसरा 1938 का मैसूर प्रोविजन स्टेट यानी ब्रिटिश का रिकॉर्ड का मुताबिक ये मुस्लिम्स नमाज के लिए यूज किया हुआ जगह है। तो हम लोग को मालूम है 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का मुताबिक 1947 अगस्त 15 में जो भी वर्शिप का प्लेसेस हो, चाहे वो मंदिर हो, मस्जिद हो या कोई भी प्लेसेस, एज इट इज वो रहना है, उसको बदलने का, ट्रांसफर करने का, ओनरशिप ट्रांसफर करने का, अल्टर करने का कोई हक किसी सरकार को नहीं है। ये 1991 वर्शिप एक्ट यानी कि 1947 में उधर ईदगाह था, नमाज हो रहा था, सबको मालूम है, तो इसलिए एज इट इज रहना है। नंबर 2, इसमें ये प्रॉब्लम कब शुरू हुआ? 1955 तक कोई भी, चाहे वो उधर उस समय टाइम का सिटी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हो या गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटक हो, कभी भी उधर एक ये हमारा जगह बोलकर क्लाइम नहीं किया, कुछ भी रिकॉर्ड्स फाइल नहीं किया। ये शुरू होता है 1955 में। 1955 में सिटी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक स्कूल बनने के लिए जब जाते हैं तो उस टाइम में उधर का जो मुतवल्ली रहते हैं, ईदगाह का मुतवल्ली, इंग्लिश रिकॉर्ड्स में उनको मैनेजर खाजी कहा जाता है, रुकमुल मुल्क अब्दुल वाजिद साहब जो उधर का मुतवल्ली रहते हैं, उन्होंने सीएमसी को ये बताते हैं कि कॉर्पोरेशन को आप स्कूल बनना है तो दूसरी जगह में बनो, ये क्योंकि एक ईदगाह है, नमाज का जगह है। और उसके बाद कॉर्पोरेशन ने स्कूल बनने के लिए तैयार होते हैं, यानी कंस्ट्रक्शन को आ जाते हैं। तब उस टाइम का जो खाजी साहब उधर मुंसिफ कोर्ट में एक शूट फाइल करते हैं इंजेक्शन के लिए, क्योंकि ये बताते हैं कि ये मुस्लिम्स का ईदगाह है, इधर स्कूल नहीं बनना है, दूसरी जगह में बन सकते हैं। ईदगाह का जगह में जो इंटरवेंशन नहीं करना है बोलकर एक मुंसिफ कोर्ट में खाजी साहब जो जाते हैं, तो उस जजमेंट वो उसका जो अपील जो है खारिज होता है, यानी कि म्युनिसिपल काउंसिल का फेवर में होता है। उसके बाद 1956 में नंबर 643 1956 में खाजी साहब प्रिंसिपल सिविल कोर्ट बैंगलोर में इसको अपील जाते हैं, फर्स्ट अपील में ये अपील में ये जो जजमेंट आता है मुस्लिमों का फेवर में आता है, ईदगाह है, इसमें सिटी म्युनिसिपल कोई भी इंटरवेंशन नहीं करना है और ये जगह सर्वे नंबर 40 गुट्ठल्ली देकर 5 गुंठा जगह ये कंप्लीट मुसलमानों का प्रॉपर्टी है, ईदगाह है। ये जजमेंट 1956 में आता है। तो ये 1956 में मैं बताना चाहता हूं, जो भी हमारे वीडियो देख रहे हैं, न्यूज देख रहे हैं, ये उस टाइम में कांग्रेस का हुकूमत था और सिटी कॉर्पोरेशन इसको चैलेंज करते हुए सेकेंड अपील जाता है मैसूर हाईकोर्ट को। उस जमाने में कर्नाटक हाईकोर्ट है, मैसूर स्टेट का मैसूर हाईकोर्ट को जाता है। मैसूर हाईकोर्ट में भी जजमेंट आता है कि ये ईदगाह है और ईदगाह बोलकर कंफर्म कर जजमेंट आता है। इसमें खामोश नहीं होते सिटी कॉर्पोरेशन। उस टाइम में कांग्रेस का हुकूमत होता है, कॉर्पोरेशन में भी कांग्रेस का हुकूमत रहता है। वो लोग सुप्रीम कोर्ट को अपील जाते हैं 1962 में 479/1962 सुप्रीम कोर्ट को जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट में 2 साल इसका बहस होता है। उसके बाद 64 में सुप्रीम कोर्ट एक जजमेंट आता है फाइनली ऑन 27/1/1964। वो जजमेंट में क्या क्या पॉइंट जजमेंट में आता है? नंबर 1, वो जजमेंट कहते हैं कि ये जो जगह है ये बहुत पुराने सालों से ये जगह मुसलमानों का है। सेकंड, पहले से भी ये जगह का जो कब्जा होता है या इसका जो ओनरशिप होता है, ये सब कोई भी बिना कोई यानी ऑब्जेक्शन से ये मुस्लिम समुदाय, मुस्लिम कम्युनिटी इसको यूज करते हैं, ये मेंशन करता है। तीसरा,
बहुत पुराने जमाने से अब तक ये जागे का यूजेज जो होते हैं वो एक ही जैसा होते हैं, वो ईदगाह है नमाज के लिए यूज होते हैं। और सिटी म्युनिसिपल जो भी अब तक का जो भी उनका आर्ग्यूमेंट था वो सब उनका अपील था, उनका पूरे को खारिज करके मुस्लिमों का फेवर में वो जजमेंट आता है। और सीएमसी जो उनका ओनरशिप या उनको यूजेज के लिए कोई भी डॉक्यूमेंट सुप्रीम कोर्ट को नहीं देते, इसलिए वो बहुत यानी कि बहुत स्ट्रेस करके सुप्रीम कोर्ट बोलता है जो सिटी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन सुप्रीम कोर्ट को गया है जगह का ओनरशिप का क्लेम करते हुए या यूजेज का क्लेम करते हुए, सुप्रीम कोर्ट बोलते कोई भी डॉक्यूमेंट सीएमसी ने नहीं दिया है। और इसको और एक बताते हैं, ये खाजी साहब का बरियल ग्राउंड बोलकर रिकॉर्ड है, इसमें ये इनाम जमीन नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। यानी इनाम जमीन नहीं है तो कोई भी सरकार को इसको क्लाइम करने का कोई हक नहीं रहता है। और 1938 से 1947 तक इस जगह में अलग अलग टाइम बीइंग के लिए वगैरह करने के लिए लाइसेंस दिया हुआ रिकॉर्ड्स है। सुप्रीम कोर्ट का पेज नंबर 7 में और ये जगह में ईदगाह और उससे पहले कब्रिस्तान था बोलकर ये सही है बोलकर आता है। 1938 का एक डॉक्यूमेंट के मुताबिक एक ईदगाह था इधर, ये ईदगाह का जो डॉक्यूमेंट 1871 से ही आ रहा है बोलकर वो भी क्लियर किया है। सुप्रीम कोर्ट बहुत वेरी क्लियर बताता है सीएमसी कोई भी विटनेस या डॉक्यूमेंट्स इसमें नहीं दिया। और दूसरा एक क्लेम हमारा रेवेन्यू मिनिस्टर अशोक बोले थे, ये जगह के बदले में दूसरा जगह दिया है, वो भी वो जजमेंट में आता है। दूसरे जगह कब्रिस्तान का दूसरा जगह, ये 2 एकड़ का अलावा भी उधर जगह था, कब्रिस्तान में यूज होता था, उसका बदले में कब्रिस्तान दूसरा दिया हुआ है। ये ईदगाह का जगह ही है, क्योंकि वो जो अल्टरनेट जगह दिया है भी इसको भी कोई भी लिंक नहीं है, ये ईदगाह है बोलकर वो सीएमसी का जो भी क्लेम है उसको खारिज करता है। दूसरा एक अहम पॉइंट है 1965 में 1965 में मैसूर स्टेट बोर्ड ऑफ वक्फ का गेजेट नोटिफिकेशन होता है। उस गेजेट नोटिफिकेशन नंबर 137 में ये ईदगाह सुन्नी चामराजपेट सर्वे नंबर 42 2 एकड़ 5 गुंठा जगह बोलकर रिकॉर्ड होता है। नॉर्मली आपको मालूम है, क्योंकि जो वक्फ का जगह होते हैं, वक्फ का जगह का जो बेस जो है वो नोटिफिकेशन है, गेजेट नोटिफिकेशन है। ये रेवेन्यू मिनिस्टर को मालूम होना चाहिए था कि गेजेट नोटिफिकेशन होगा है। आज तक आप पूरा रिकॉर्ड आप चेक करेंगे, जो गेजेट नोटिफिकेशन का बुनियाद पर ही रिकॉर्ड होता है, चाहे लेटेस्ट जो आरटीसी हो या पहले पुराना जो क्या था आरटीसी से पहले पढ़नी वगैरह जो भी था, वो सारे भी किधर से होता है, उसका जो बेस जो होता है गेजेट नोटिफिकेशन होता है। तो ये सब रखते हुए इसके बाद और एक आप भी दे सकते हैं, 1979 में सीएमसी इस जगह में कुछ बिल्डिंग बनने के लिए जो लाइसेंस को मांगे थे, उस टाइम का मुतवल्ली और कमेटी उस टाइम में लाइसेंस भी देता है, 1981 में इसको रिन्यूअल भी करके देता है। तो आज हम ये मेजर इसमें जो फॉल्ट जो है कांग्रेस का हुकूमत टाइम का है, क्योंकि कांग्रेस का हुकूमत रहने के बावजूद भी ये सुप्रीम कोर्ट को सीएमसी जो गया, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट सब कांग्रेस का हुकूमत पे टाइम कांग्रेस का हुकूमत सीएमसी में भी था। तो आज जो इसमें मुजरिम नंबर 1 ये जो इश्यू बनाने के लिए मुजरिम नंबर 1 कांग्रेस है, उसके बाद बीजेपी आता है। तो बीजेपी सरकार को हम अपील करते हैं कि गणपति बिठाना ये सब सरकार का काम नहीं है। सरकार का काम लोगों का जो भी इश्यूज है उसको एड्रेस करना है। आज हाईकोर्ट आपको एक परमिशन दिया होगा, हम अपील करते हैं ये गणपति बिठाने का काम नहीं करना है, क्योंकि ये इतने सालों से नमाज किया हुआ जगह है। और हम अपील करते हैं हमारे हिंदू भाइयों से, ये कब्रिस्तान भी है, क्या मैं पूछना चाहता हूं, क्या कब्रिस्तान में गणपति बिठाने को आपको मंजूर है? ये भी हम पूछना चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारे जगह है आजादी के बाद गणपति बिठाने का आलेकर है, सब रेस्पेक्ट करते हैं, कोई कम्युनिटी उसको रेस्पेक्ट करता है, कोई भी इंकार नहीं है। स्कूलों में बिठाते हैं उसको भी, कोई भी मुसलमान कोई भी मुस्लिम तंजीम ऑब्जेक्शन नहीं किया। हम इसलिए बता रहे हैं कि उधर पीस हो, अमन हो, एक रेस्पेक्ट हो, जो फीलिंग्स उनका, तो इसलिए ये काम नहीं करना है। ये हम सरकार से अपील करते हैं। हम अपील करते हैं कांग्रेस जो गलती किया वो गलती आप नहीं करना है।
आप 1 करोड़ मुसलमानों का हक में एक बेहतरीन फैसला देना है। अगर एक वादे के लिए अगर ये हुकूमत का जगह बोलकर, हुकूमत का कोई क्लाइम नहीं है, उसका बावजूद भी पावरफुल है हुकूमत अगर ये हमारा ही है बोलकर क्लाइम किया तो भी हम अपील करते हैं 1 करोड़ मुस्लिम्स का जो फीलिंग्स को रेस्पेक्ट करते हुए ये जगह परमानेंटली मुस्लिम कम्युनिटी को ग्रांट करके देना है। क्योंकि आप आरएसएस के जितने भी जो इंस्टीट्यूशन को, अलग अलग तंजीमों को, मठों को आप एकड़ कितने की एकड़ जगह आप ग्रांट करते हैं, ये पूरा मुसलमान अपील करते हैं 2 एकड़ ग्रांट करो, खत्म हो गया ये वंस फॉर ऑल, ये कंप्लीट हो जाता है। ये हमारा सर, क्योंकि पिछले 4 साल से जो है वहां पर मुस्लिम एमएलए रहा कर रहे हैं, आप बार बार जो है कांग्रेस की तरफ जो इशारा कर रहे हैं, मुस्लिम एमएलए ने भी जो है इस मामले को सॉर्ट आउट करने की नहीं कोशिश की। तो इसमें हम लोग को ये जानकारी है, अभी हाईकोर्ट में गए, अभी सुप्रीम कोर्ट को, और जो कमीशन यानी कॉर्पोरेशन के साथ जो भी डील करते थे एमएलए का लीडरशिप में होता था बोलकर मुझे समझ में आया। तो इसमें क्या है, इसमें प्रॉब्लम कब से शुरू हुआ मैं बताया, 1955 से बताया। वो सभी टाइम में कांग्रेस का हुकूमत था। अगर कांग्रेस हुकूमत अगर चाहते तो इसको चालू कर सकते थे। 5 साल का सिद्धरामैया जी का हुकूमत था, उस टाइम में भी चालू कर सकते थे। तो ये चालू नहीं किया है। अगर वो टाइम में अगर वो करते थे, ये सब रिकॉर्ड चेक करते हुए, अगर मेरा क्वेश्चन ये है, पिछले 4 टर्म से यानी लगभग 20 साल से पर्टिकुलर उस इलाके में मुस्लिम एमएलए की क़ियादत चल रही है, क्या उन्होंने इस मामले को उनकी सरकारों में सॉर्ट आउट करने की कोशिश नहीं की? नहीं, ऐसा नहीं बोल सकता कोशिश नहीं किया बोलकर। अलग अलग अभी जो कोशिशें हो रहे हैं उन्होंने लीड कर रहे हैं। अब तक हम लोग इसमें इन्वॉल्व नहीं थे, आपको मालूम है, उन लोग ही सॉल्व करते थे। मगर कांग्रेस का हुकूमत रहने के टाइम में जमीर अहमद खान साहब भी इसको ट्राई करके आराम से कर सकते थे। हुकूमत भी अगर चाहते तो आराम से इस इश्यू को कर सकते थे। और ये अलग अलग इश्यूज में जो आने वाले ये जो मुस्लिम कायदीन कोई भी अलग अलग इश्यूज पे जाते हैं, ये लोग कहते हैं एसडीपी को बैन करना, पीएफआई को बैन करना बोलकर, कोई भी यानी रिलेशन नहीं है, पब्लिक का रिलेशन है, ऐसे इश्यूज पे जाते हैं। क्यों ये लोग बैठ के, मुस्लिम कायद सब लोग बैठ के ये सॉल्व नहीं कर सकते थे? ये मेरा क्वेश्चन है सर। क्योंकि एक ऐसी भी जो है खबर फैली हुई है कि गालिबन 2004 के अंदर वहां के मुकामी एमएलए ने भाई तहरीर लिख करके दिया है कि यहाँ पर जो है आप जो चाहे कर सकते हैं। इस तहरीर को आप किस तरह से? मुझे आइडिया नहीं। अब तक हमारा जो भी डॉक्यूमेंट्स हम लोग पढ़े हैं, कलेक्ट किए हैं, ऐसा एक डॉक्यूमेंट हुआ है जैसा हम लोग को नजर में नहीं आया, या दूसरे कभी भी अशोक का प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ये बोला है जैसा मैंने देखा था, उसमें भी नहीं है। कहीं भी हम लोग को लाइमलाइट में ये इश्यू नहीं आया। ये कैसे की जब बात कही जाती है तो सीएम इब्राहिम हो, देवेगौड़ा हो, उन्होंने मिलकर इस मसले को हल किया था। इस मामले में क्यों जेडीएस हो या फिर उनके लीडरों की क्यों आवाज नहीं उठेगी? नहीं, वही बोल रहा हूं मैं। जितने भी हुकूमत था, जेडीएस का भी हुकूमत था, कांग्रेस का भी हुकूमत था, ये पीरियड में ये लोग सॉल्व करते थे। बीजेपी आपको, हम लोग को सबको मालूम है, कौम का दुश्मन है, खुल्ला दुश्मनी करते हैं। मगर ये सॉर्ट आउट क्यों नहीं किया ये लोगों ने आराम से कर सकते थे। फुल मेजॉरिटी के साथ हुकूमत था, कांग्रेस का भी था, जनता परिवार का भी था। तो उस टाइम में ये लोग सॉल्व नहीं किए, इसलिए हम लोग को झेलना पड़ रहा है टाइम। वक्फ बोर्ड के मामले में आप क्या कहेंगे सर, उन्होंने क्यों पेश नहीं किया डॉक्यूमेंट्स? देखिए, ये जब करना था, नॉर्मली जो गेजेट नोटिफिकेशन का आधार पर ही जो रिकॉर्ड बनता है, क्योंकि पढ़नी हो या जो भी रिकॉर्ड हो, वो गेजेट नोटिफिकेशन जब हुआ वक्फ बोर्ड में, तब भी ये लोग करना था। 1965 में गेजेट नोटिफिकेशन का बाद फिर फाइल मूव करना कि इसको रिकॉर्ड करने के लिए, खाता या तो खाता हो या पढ़नी हो, जो भी हो, करने के लिए गेजेट नोटिफिकेशन का आधार पर ही करना था। क्योंकि जितने भी वक्फ प्रॉपर्टी है, गेजेट नोटिफिकेशन का आधार पर ही पढ़नी बनाए, यानी रिकॉर्ड बनाए। ये वक्फ बोर्ड का फेल्यूर है। वक्फ बोर्ड ये जगह बचाने का काम में लगे नहीं। आपको मालूम है इतना सारा है, वक्फ बोर्ड जगह लूटने का काम पे ही लगे हुए इतने साल। जो भी सियासतदान वक्फ बोर्ड में रूल करे, सब ऐसा ही किए।
सीएमए के बारे में क्या राय है सर? सीएमए जो इदारा है, सीएमए इदारा, नहीं, कोई भी इदारा हो राइट टाइम में इसको सॉल्व करना, यही हम बोलना चाहते हैं। आपका स्टैंड क्या रहेगा सर वक्फ के लिए? नहीं, अभी देखिए, अभी का मसला ये है कि अभी आज ये जो गवर्नमेंट का हाथ में है, गवर्नमेंट एक तो गवर्नमेंट का क्लाइम नहीं है, एक तो एक साफ साफ है, और ये सुप्रीम कोर्ट को अपील को भी जाकर है, सीएमए या जो भी पार्टी जाकर है भी मालूम है। अगर गवर्नमेंट एक वादे को हम गवर्नमेंट का ही करें तो गवर्नमेंट को सैंक्शन करने के लिए सभी लोग कोशिश करना है, इसको परमानेंट एक सोल्यूशन करने के लिए बस।